हेलो दोस्तों, ये क्लास सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आपको एसएससी, रेलवे, एनडीए या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल तक का आपको प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और देखिए, अभी एग्ज़ाम जो आपका अमीन का चल रहा था उसमें भी इस टाइप के प्रश्न आ रहे थे। बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। और अभी देखिए 20 तारीख से आपका बिहार पुलिस का या फिर दिल्ली पुलिस का भी पेपर होने वाला है, तो उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको हर एक एग्ज़ाम में एसएससी यानी कि पुलिस यानी कि लोअर लेवल से लेकर यूपीएससी बीपीएससी लेवल के इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। अब वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। और देखिए इसमें इस टाइप के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं कि किस अनुच्छेद में संसद के बारे में कहा गया है। नया संसद भवन जो ये नया संसद भवन का आकृति है, ये कहाँ पे बना है, उसका उद्घाटन किसने किया है। ये आपके भारतीय संसद के बारे में इसमें आपको जानना है। ये पॉलिटी के अंदर आते हैं और बहुत ज़्यादा ये प्रश्न इसमें से हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। संविधान के अंदर एक प्रश्न आएंगे उसके, तो चलिए इसमें आपको 60+ प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। क्या संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संसद के नाम से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होता है। एक उच्च सदन है, निम्न सदन। अब ये जानेंगे कि निम्न सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है। आगे आपको हर एक प्रश्न का यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला दिया है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। क्या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो ये बोला जाता है लोकसभा को। किसको? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आपका 4 नंबर प्रश्न दिया है संसद को लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा जो है आपका लोकप्रिय सदन है संसद का। इसी में आपको प्रधानमंत्री रहते हैं। चलिए 5वां देख लेते हैं। 5वां दिया है संसद का अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है, यानी उसको कभी भंग नहीं, उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। अगर चल रहा है तो चलेगा, तो वो होता है राज्यसभा। इसमें राज्यसभा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। और ये देखिए आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। क्या यूपी पीसीएस में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको लेवल पता चल गया कि किस लेवल के प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं। चलिए इसमें दिया है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, यानी कि जो संसद है वो किस किस चीज़ से निर्माण हुआ है। आपको ऊपर थंबनेल में मिल गया था, ऐसे करके मैं बनाया था, आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसमें जो आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनते हैं संसद। जो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के संयोग से आपको संसद का निर्माण होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि संसद तीनों के वजह से है। अगला देख लेते हैं। आपका है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है? अनुच्छेद 104, 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जिक्र है अनुच्छेद 105 के अंदर है कि जो संसद होते हैं, संसद के सदस्यों का एक विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ये यानी कि एक अन्य भाग नहीं है संसद का, वो किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है उपराष्ट्रपति का, कि ये अनन्य भाग नहीं है, उसी का भाग है। जैसे 3 चीज़ आप स्टार्टिंग में देख लिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 हो गया। ये उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया था कि अनन्य भाग नहीं है, उसी के अंदर एक भाग आता है। और ये आपका यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए आप अगला देख लेते हैं। रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका 9 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग कौन सा है? यानी कि ये रिपीटेशन प्रश्न हो गए। तो लोकसभा, राज्यसभा और एक था, अगर जानते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए। ये हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए।
तीनों से ये मुख्य अंग होते हैं। अब 10 नंबर जो प्रश्न दिया है ये आपका आरआरबी टीसी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। अभी ऊपर प्रश्न आपको मिला था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी। यह बात आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की, यानी कि जो देश है, भारतीय देश एक संघ है और संघ में एक संसद होगा और एक संसद में एक राष्ट्रपति होगा और 2 सदन होगा। यह जिक्र अनुच्छेद किस में है? ये जिक्र अनुच्छेद 79 में है, 79 में है, ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। क्या बताना है? असत्य है, यानी कि सही नहीं है। तो यहाँ से आपको पहला दिया है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का प्रिय सदन है। तो अभी तक आपने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि राज्यसभा क्या ऐसा है, अस्थायी है कि अस्थायी है? तो राज्यसभा जो दिया है यही गलत दिया है। राज्यसभा आपको अस्थायी सदन है, अस्थायी नहीं है, यानी कि जो गलत है वही सही आंसर होगा, बाकी ये सभी सही है तो गलत होंगे इस प्रश्न के अनुसार। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, पूरा वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं क्यों बोला था कि पुलिस, एसएससी और सीआरपीएफ और आरआरबी से लेकर आपको बीपीएससी से यूपीएससी तक के इस पे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही बताना है, कोई एक सही होगा कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। लोकसभा जो होता है भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा होता है, यानी कि आप जिनको चुन कर भेजते हैं वो आपको लोकसभा में जाते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, उच्च सदन निम्न सदन, यानी उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। इसके बाद से दिया है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हाँ सही बात है, जो आपके यहाँ का एमएलसी वगैरह होते हैं वो आपको राज्यसभा के अंदर आएंगे। आप देखिएगा जो आपके यहाँ जिला में एक रहेंगे वो आपको जाएंगे वहाँ पे दिल्ली में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन सा है। पहले निम्न सदन और बाद में आपको उच्च सदन बताना है। तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा यहाँ को ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। देखिए आप गलत आपके यहाँ से कीजिएगा, जल्दबाजी में लोकसभा दिख रहा है और इधर विधानसभा दिख रहा है, आप फटाक से यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। बाद में आएगा तब तो समझ में आएगा कि नहीं मैंने गलत किया था। ये जो विधानसभा है ये किसी राज्य विशेष का है सदन, लेकिन आपको संसद का बताना है। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और राज्यसभा उच्च सदन राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन लगाते समय भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर आपको प्रश्न दिया है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि किनको अधिकार है कि संसद चल रहा है तो उसको भंग कर सकते हैं। आप तो जान गए होंगे। आप जैसे देखिए लड़के फटाक से प्रधानमंत्री को करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? राज्यपाल भी नहीं होंगे। संसद की बात किया जा रहा है तो उसमें राज्यपाल के जिक्र भी नहीं है। और प्रधानमंत्री तो भले प्रधानमंत्री हैं लेकिन इनको भारतीय का संविधान के अंदर कोई इसमें वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका अधिकार आपको राष्ट्रपति को है कि संसद को भंग कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किसके शक्तियों में संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो इसका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। किसे? न्यायिक समीक्षा से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। अब अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। क्या संसद के कुल कितने सत्र होते हैं आपको ये बताना है।
तो देखिए एक बजट सत्र होता है, आप सुने भी होंगे, अगर नए हैं इसके बारे में तो आप सुने भी होंगे जरूर पेपर वगैरह में। एक मानसून सत्र होता है, ये भी सुने हैं। एक शीतकालीन सत्र होगा, तीनों आप सुने हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए एक प्रश्न आपको एसएससी से आ गया, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है कि संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। क्या संसद के दो क्षेत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो आपको कितने अंतराल होते हैं? 6 महीना का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें ये आपका बीपीएससी 1995 में प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ से आपको प्रश्न दिया है कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब होता है? यही आपको बताना है कि संयुक्त कब होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, नेक्स्ट दिया है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, तीसरा दिया है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के संबंध में, चौथा ऑप्शन है आपका कि एक ऐसे विधेयक यानी कि जो बिल, तो पहले विधेयक हो जाता है, जब पास हो जाएगा तो बिल बनकर तैयार हो जाएगा और वो कानून बन जाता है। तो एक ऐसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कोटों का उत्तर मिला है कि क्या पहला और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा, और केवल 4। देखिए आप बीपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। और यहीं एसएससी का दे देता तो एक कूट नहीं देता, किसी एक को साइन करना था, वनडे एग्जाम है। लेकिन इस टाइप का अगर एग्जाम आपका है तो इसी टाइप के कूट के साथ आपको प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पे है कि केवल 4 जो है इसमें सही है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त यानी कि बैठक या फिर अधिवेशन कब होगा, ऐसे विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसी स्थिति में संयुक्त बैठक होता है। चलिए आपका अब यूपीपीसीएस से एक प्रश्न आ गया, 20 नंबर प्रश्न जो है। चलिए अब देख लेते हैं। 21 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यह बुलाने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को। तो यहाँ पे दिया है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, यानी कि कुछ उसमें त्रुटियां हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो ये आपको कौन उसमें बुलाएंगे। और देखिए आपका एसएससी 1999 में प्रश्न आया था, तो ये बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए ये भी प्रश्न यानी कि थोड़ा सा इधर उधर करके प्रश्न पूछा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। राष्ट्रपति जब बुलाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद के सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। जो ये प्रश्न पूछे गए थे फिर वही रिपीटेशन टाइप के प्रश्न हैं। चलिए आप देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये आरआरबी एएसएम में पूछा हुआ प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न क्या होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, भारतीय संविधान संशोधन बिल को स्वीकृत किया जाएगा, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, और अगला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना। तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक निम्न में से किसके वजह से होता है। तो ये हो जाएगा एक विधेयक पर जिस पे दोनों में सहमत नहीं है उसको पास करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न दिया है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। ये आपका एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको समाधान करेंगे संसद की संयुक्त
सत्र यानी कि दोनों सत्र। 25 नंबर दिया है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। कब बुलाई गई है? तो ये आपका बुलाया गया है 3 बार। चलिए अगला देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया है, क्या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। यदि संसद ऐसा चाहे तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा कभी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दिया है, संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त जब अधिवेशन होंगे, ऐसे तो जो निम्न सदन है उसका अलग होंगे, राज्यसभा का अलग होंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि अगर दोनों सत्र आए तो उनका संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष होगा? तो इसमें कौन से होते हैं? तो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा नहीं गया है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर, जब भी पूछे जाएं ये प्रश्न आएंगे जरूर। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त जब बैठक होंगे दोनों लोग, तो उसका संबोधन कौन करता है? तो ये करेंगे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं उनको। अगला देख लेते हैं। एनडीए में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हैं। तो आपको पता चल गया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा डी। देखिए यानी कि प्रश्न रिपीट हुए हैं, बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, और जिस प्रश्न नहीं आया है उसको याद रखिए कि आगामी एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के मान्यता बहुमत पे, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, और चौथा दिया कि दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमतों द्वारा। तो किनके द्वारा होता है? तो ये होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? लोकसभा का इच्छानुसार पारित हो जाएगा, राज्यसभा के इच्छानुसार पारित हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। देखिए अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया तो उस समय क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रस्ताव गिर जाना के यानी कि जो कानून के लिए पास करने की बात की जा रही थी वो खत्म हो जाएगा। जैसे कृषि कानून हुआ था, प्रस्ताव गया, दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति भी साइन कर दिए, वो बिल एक बन के तैयार हो गया, लेकिन क्या किया गया? फिर उसको हटाया गया। ऐसे ही अगर कोई मतभेद हो गया दोनों सदनों के बीच तो वो बिल को क्या किया जाएगा? खारिज कर दिया जाता है। अगला दिया है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो संसद की अगर कार्रवाई होती है तो प्रथम उसमें विषय किस पे होती है? तो ये होता है प्रश्नकाल से। आप चाहें तो अपना लोकसभा, राज्यसभा टीवी न्यूज़ पे या फिर मोबाइल पे भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे सब काल। चलिए ये आपका IAS 1992 में प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालय की मांगों का निगोटिन किया जाना। तो इसमें किस चीज़ का भारतीय देन है? तो इसका हो जाएगा आपका शून्यकाल। बाकी सब दूसरी जगह से लिया हुआ है और शून्यकाल भारत की ओर से है। चलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत समझ लीजिए कि IAS 1990 और MPPCS में 1992 में प्रश्न यानी कि 2 बार एक ही प्रश्न आया है। तो यहाँ पे दिया है संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। एक बार और समझ लीजिए, संसद के किसी सदस्य की, क्या संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है
यानी कि कितने दिनों तक अगर वो संसद में अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। अगर लगातार आप किसी संसद के अगर सदन चलती है, अगर उसमें कितने दिन तक आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सदस्यता को क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो ये है आपका 60 दिन। अगर लगातार आप 2 महीना तक नहीं जाते हैं तो आपको समाप्त कर दी जाएगी। चलिए, एक आपका यूपीपी से 1995 में प्रश्न आया हुआ है कि एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए, तो कम से कम 2 बार। क्या, कम से कम 2 बार। एक चीज़ यहाँ पे सूची सारणी के तहत आपको समझाया है और इससे प्रश्न पूछा है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत की संसद, ठीक, संसद के 2 पार्ट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 2 हो गए। अब पूछा है कि, अब बताया है कि लोकसभा में 250 से अनधिक सदस्य रहेंगे, यानी कि हाईएस्ट 250 रहेंगे और इसमें 252 सदस्य रहेंगे। हो गया। इसके बाद दिया है कि जो 250 आएंगे, इसमें इस 250 में 12 नाम निर्देशित रहेंगे और 238 से अधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि रहेंगे। यानी कि आपके यहाँ के जो जिला में जो सांसद रहते हैं वो 238 यहाँ से जाएंगे, यानी आपके जो जिला में सांसद हैं, यानी वो सांसद आपको यहाँ पे जाएंगे राज्यसभा में, और 12 को निर्देशित किया जाता है। भारत को यहाँ से राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करते हैं। अब यहाँ पे जो 252 है उसमें दिया है कि 230 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि तथा 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन, यानी कि एंग्लो इंडियन कहने का मतलब विदेशी, यानी 2 विदेशी रहेंगे और 530 राज्य के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो होते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे एक्स दे दिया है। अब दिया है कि एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं। यानी अब यहाँ से प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे जो एक्स है तो यहाँ पे दे दिया है 530 और 500 टोटल 52 है और 2 आपको एंग्लो इंडियन, यानी 532। अब रह गया 20 की बात। और 20 में वो पूछ रहा है कि एक्स के स्थान पे किसको रखना ठीक है। वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचित संसद के किसी सदन से करवा लें, यानी कि वो चुनाव के तहत आ जाएं। भी दिया है कि 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, यानी कि जो प्रधान राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं वो। अगला दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। डी दिया है कि महान्यायवादी जी से संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। आपको ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यही आपको बताना था। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है कि राष्ट्रपति, पहला कथन दिया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा दिया है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। 2 आपका कथन दिया है, इसमें बताना है कि कोई नहीं सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। और देखिए कथन कारक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बीपीएससी यूपीएससी लेवल के प्रश्न रहते हैं। तो ये आपका यूपीएससी लेवल का प्रश्न है आईएएस 1997 में, और इस कथन पे आपको विचार करके आपको करेक्ट आंसर बताना होता है। तो यहाँ पे केवल जो सही है वो है केवल 2 कि संसद जो होता है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है। ये बात गलत है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये आपका आईएएस 2003 में आया हुआ है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। क्या, संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला दिया है 39 नंबर प्रश्न
कि सांसद, क्या सांसद दे रहा है कि जो संसद के सदस्य होते हैं सांसद, तो सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद का वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करता है संसद, करता है कौन? संसद। इसको सांसद को पैसा देता है। संसद और सांसद दोनों अंतर है। सांसद आपका, सांसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, और संसद एक किसी जिला विशेष का प्रतिनिधित्व होते हैं। ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक बेंचर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम होता है, यानी कि कितना परसेंट है उसको बुलाने का चाहिए अगर मीटिंग प्रारंभ करना है, यानी कि मिनिमम आपको बताना है। तो 1/10 टोटल सदस्यों का 1/10 अगर भी शामिल हो जाए तो मीटिंग प्रारंभ हो जाती है। अगला दिया है संसदीय प्रणाली वाला सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या संसदीय प्रणाली वाले सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार, ये जाने जाते हैं आपको संघीय सरकार। चलिए अगला देख लेते हैं। एनडीए का प्रश्न है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी कि इसमें से बाकी सब सही हैं, जो गलत है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको गलत बताना है कि इसमें से कौन सा गलत बोला गया है कि संसद के सदन के बारे में कौन सा है, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनी है, ये बात सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। क्या दे रहा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। और दिया है राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामदेशित होते हैं, ये भी सही है। यानी गलत इसमें से क्या है? गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है संविधान लागू के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी हंस पार्लियामेंट का गठन कब किया गया? 1980, 1989, 1991, 1977। तो ये कब किया गया था? ये किया गया 1989 में। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, यानी कि आपको डेट बताना है। 25 जनवरी 1990, 31 जनवरी 1990, 18 सितंबर 1991, 17 अप्रैल 1952। तो ये कब तक रहे? तो ये रहे 17 अप्रैल 1952 तक। इसके बाद से ये संविधान जब लागू हो गया तो उसमें सब बात कह दी गई। अगला दे दिया है कि भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत के संसद का उद्घाटन, जो पुराना की बात की जा रही, नया की बात नहीं करें, पुरानी संसद का उद्घाटन कब किया गया था? ये किया गया था 1927 ईस्वी में। अभी जो एक संसद का उद्घाटन हुआ है, नया संसद का उद्घाटन हुआ, इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में A to Z फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। और पुराने संसद को बस यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। जब पुराने के बारे में टोटल जान जाइएगा तो नया जानना आसान रहेगा, इसीलिए मैंने पुराना बताया। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको नया मिलेगा। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि संसद के दोनों सत्रों का सत्र अवसान कौन करता है? सत्र अवसान यानी कि छुट्टी कौन करता है? संसदीय मामलों में मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसको कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यानी कि बुलाने हटाने सबका काम राष्ट्रपति के अंदर होता है। अलग से एक राष्ट्रपति का आपको चैप्टर में दूंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है स्पेशल राष्ट्रपति से संबंधित। यानी कि किसी को अगर फांसी की सज़ा मिल गई तो राष्ट्रपति उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, और आपको जीवन कारावास मिला है तो उसको कम कौन कर सकता है। ये सब कुछ जानकारी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। ऑल कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो हर एक चीज़ यहाँ से आपको मिलने वाला है, जो कि आज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पे दिया है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के संसद को, मंत्री के अलावा अन्य सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सांसद को, निर्दलीय सांसद को। यानी कि किनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ये वर्ड अगर नया है तो सही है, अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गैर सरकारी सदस्य संसद के किस सदस्य को कहा जाता है। तो ये बोला जाता है मंत्री के अलावा अन्य सांसद को। जो मंत्री नहीं है उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा, जो मंत्री हैं उनको सरकारी सदस्य कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है?
1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। तो कितने खर्च कर सकते हैं? तो 5 करोड़ रुपये। क्या? 5 करोड़ रुपये। अगला देख लेते हैं कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, यानी कि अयोग्य है वो, उसके योग्य नहीं है, तो इसके संबंध में निर्णय कौन करेंगे? अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कौन करेंगे? राष्ट्रपति। चलिए अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस 2000 में आया था कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम किस का नियंत्रण होता है, कि संचित निधि से जो पैसा होता है उसको, उस पर नियंत्रण किसका रहता है? महानियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री को, अधिकृत मंत्री को, संसद को। तो ये रहता है ऑप्शन नंबर डी, संसद को इस पे धन निर्गम पर नियंत्रण रहता है। ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट थे, जो प्रश्न नहीं आए थे वो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप अच्छे से एक बार चाहिए तो फिर रिपीटेशन कर सकते हैं स्पीड हाई करके, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका परीक्षा में सारे प्रश्न बन जाए।